Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Today our topic is eyelids or palpebral and it's your lecture number 13. Eyelids. ठीक है, eyelids क्या है? Upper and lower eyelids are interior structures that when closed protect the surface of the eyeball. ठीक है, ये अपर आईलिड है और ये लोअर आईलिड है. ठीक है, जब ये क्लोज होती हैं तो ये आपकी आईबॉल को प्रोटेक्ट करती हैं. ठीक है, और जो अपर आईलिड एंड लोअर आईलिड के दरमियान जो स्पेस होती है उसे हम कहते हैं पल्पीब्रल फिशर. सो अपर आईलिड्स ये इंटीरियर स्ट्रक्चर्स हैं. अपर आईलिड एंड लोअर आईलिड के दरमियान में जो स्पेस प्रेजेंट है, ठीक है, जब वो ओपन होती है, दिस इज कॉल्ड पल्पीब्रल फिशर. The two lids are fused to form medial and lateral angles or canthi. ठीक है, जब ये अपर आईलिड और लोअर आईलिड जब आपस में मिलती हैं तो यहाँ पे एंगल्स बनते हैं. एक लेटरल साइड पे बनता है और एक मीडियल साइड पे बनता है, जिसे हम कहते हैं एंगल ऑफ आई या कैंथाई भी कह सकते हैं. ठीक है, ये दिस इज लेटरल कैंथस एंड दिस इज मीडियल कैंथस. ठीक है, ये जहाँ पे बन रहे हैं ये आपके एंगल ऑफ आई हैं. और काइंडली स्टूडेंट्स अपने पिछले लेक्चर्स जितने भी हम कर चुके हैं उन्हें रिवाइज करें, उन्हें अच्छे तरीके से मेमोराइज करें, क्योंकि एनेटमी आपको इन पिक्चर्स को समझना है, आपको एनेटमी समझनी है और आपको उसे याद करना है. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये आपका काइनेसोलॉजी फिजियोलॉजी की तरह कॉन्सेप्ट नहीं है, ये आपको याद करना है. और जो बच्चे, अब मैं नाम बार बार मेंशन नहीं करूंगी, सबको पता है कि कौन से बच्चे नहीं लेक्चर्स को ले रहे. ठीक है, और ये आपको टाइम नहीं मिलेगा, ये रिवाइज होने का टाइम नहीं होगा. ठीक है, और एनेटमी में हम बोन्स, स्कल की सारी बोन्स कर चुके हैं. मैंने आपको स्कल इस तरीके से पढ़ाई है, उसके सारी जितने भी ये फोसाज हमने पढ़े हैं और ये जो उसके व्यूज पढ़े हैं उसे मैंने बोन्स के थ्रू, बोन्स बीच में सारी पढ़ा दी आपको. ठीक है, आपका एक मैंडिबल रह गया था जो हमने किया है. हाइयोइड बोन अब हम करेंगे, मैक्सिला थोड़ी बहुत बीच में और देख लेंगे. सारी बोन्स कर चुके हैं हम. ठीक है, सारी आपकी स्कल हो चुकी है और अब आप आगे हम प्रोसीड कर चुके हैं और ये रिवाइज नहीं होगा. ठीक है, फिर एंड में आप लोगों का ये लेमेक्स यूज होता है कि मैम हमें रिवाइज करवा दें, हमें समझ नहीं आ रहा. समझ कैसे आएगा जब सिर्फ एंड वाले आप 10-15 दिनों में पढ़ेंगे, तो एनेटमी ऐसे नहीं आ सकती. ठीक है, ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? एट इनर कैंथस लेकस लेक्रिमेलिस इज प्रेजेंट विच इज ट्राइंगुलर इन शेप. ठीक है, ये इनर कैंथस है और इसके अंदर क्या है? एक ट्राइंगुलर शेप लेकस लेक्रिमेलिस जो है वो प्रेजेंट होता है. ठीक है, उसी लेकस लेक्रिमेलिस में एक थोड़ी सा एलिवेटेड पोर्शन होता है, ये आप देखेंगे. ठीक है, आपके आई में भी देखें, ये लेकस लेक्रिमेलिस के ऊपर एक एलिवेटेड सा पोर्शन होता है जिसे हम कहते हैं करंकल. ठीक है, एट इनर कैंथस लेकस लेक्रिमेलिस इज प्रेजेंट विच इज ट्राइंगुलर इन शेप. विद इन इट लेक्रिमल करंकल इज प्रेजेंट विच इज मेड अप ऑफ स्किन. ठीक है, lateral to caruncle bulbar conjunctiva is pinched up to form vertical fold called plica semilunaris. ठीक है, अच्छा, ये हमने पढ़ा था कि ये क्या है? ये बल्बर कंजक्टाइवा है जिसने आपके आई को कवर किया हुआ है और ये आपका पल्पीब्रल कंजक्टाइवा होता है. ठीक है, यहाँ पे जो आपकी जब आई लिड के जैसे हम उसे खोलते हैं, आई लिड को यहाँ से अगर हम ओपन करेंगे, ये आपका पल्पीब्रल कंजक्टाइवा होता है. ठीक है, अब ये आई क्या है? हम ये यहाँ से देख रहे हैं तो ये इसका लेटरल टू आई. ठीक है, बल्बर कंजक्टाइवा जो है वो पिंच्ड अप टू फॉर्म अ वर्टिकल फोल्ड कॉल्ड प्लाइका सेमिल्यूनेरिस. ठीक है, ये देखिए इस लेकस लेक्रिमेलिस के लेटरल ये एक प्लाइका प्रेजेंट होता है. ठीक है, प्लाइका सेमिल्यूनेरिस. ये बल्बर कंजक्टाइवा फोल्ड होता है और ये बना देता है प्लाइका सेमिल्यूनेरिस. सो हमने इसमें क्या देखा? हमने देखा कि अपर आईलिड है, लोअर आईलिड है, दरमियान में इनकी जो स्पेस होती है जब ये ओपन होती हैं तो इसे हम कहते हैं पल्पीब्रल फिशर. ठीक है, आईलिड को पल्पीब्रल कहते हैं एनेटमी में. ठीक है,
फिर हमने क्या देखा कि ट्रायंगुलर जो है एक ट्रायंगुलर शेप एक हमने देखा कि लेकस लेक्रीमेलिस प्रेजेंट है, जिसकी जो ट्रायंगुलर इन शेप है, ठीक है। और वो कहाँ प्रेजेंट है, जो इनर कैंथस, जो आपकी मीडियल एंगल बन रहा है उसके उसमें आपके क्या है प्रेजेंट, लेकस लेक्रीमेलिस प्रेजेंट है। ये आपके जब दो आईलिड्स आपस में मिलती हैं तो एंगल्स बनते हैं, लेटरल एंगल बनता है और मीडियल एंगल बनता है। मीडियल एंगल पे जब हमने देखा तो अंदर की तरफ क्या है, एक ट्रायंगुलर शेप लेकस लेक्रीमेलिस प्रेजेंट है, जिसके ऊपर एलिवेटेड सी एक, जब वो ठीक है, एक क्या उसे हम कहेंगे, वो एलिवेट हुआ होता है, ठीक है, एलिवेट ऊपर से हुआ होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लेक्रीमल कैरंकल। दिस इज लेक्रीमल कैरंकल, ठीक है। और देन बल्बर कंजक्टाइवा फोल्ड्स एंड फॉर्म अ लेयर ऑफ प्लाइका सेमिल्यूनारिस, ठीक है। तो हमने इसके अंदर ये देखा। Each eyelid is attached to the margin of orbital opening. Each eyelid is attached to the margins of orbital opening, ठीक है। Its free edge is broad and has a rounded outer lip and a sharp inner lip, ठीक है। The outer lip presents 2 or more rows of eyelashes or cilia except in the boundary of lacus lacrimalis, ठीक है। वो उसमें क्या कह रहा है, वो कह रहे हैं जो आईलिड है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, आपकी ये ऑर्बिटल ओपनिंग है, ठीक है, उसके अंदर आपकी आईलिड प्रेजेंट है, ठीक है। ये जो सारा मसल ये लगा हुआ है, दिस इज ऑर्बिक्युलरिस ऑरिस, और ये जो है ये एलिवेटर पेल्पिब्री सुपीरियरिस है, जो कि आपकी अपर आईलिड को, ठीक है, जब वो ओपन होती है तो उसे उस पोजीशन को मेंटेन करके रखता है उसकी, ठीक है। और जो हमारी आईलिड है उसके क्या है, उसके ईच आईलिड इज अटैच्ड टू द मार्जिन ऑफ ऑर्बिटल ओपनिंग, और जो उसका फ्री एज है, ठीक है, फ्री एज है, जो उसका ये वाला एज है फ्री एज, वो क्या है, ब्रॉड है, ठीक है। और उसकी क्या होती है, एक आउटर उसकी सरफेस होती है और इनर सरफेस होती है। आउटर सरफेस पे क्या होती है, ये सीलिया लगे होते हैं, जिसे हम कहते हैं आई लैशेस, ठीक है, ये लगे हुए हैं। और जो इनर है वो शार्प, जो है वो शार्प उसकी सरफेस होती है। आउटर सरफेस पे सिलियास है और जो अंदर वाली उसकी सरफेस होती है वो शार्प सरफेस होती है। और ये सिलिया कहाँ तक लगे होते हैं, ये सारी आईलिड के जो आउटर सरफेस पे लगे हुए हैं, एक्सेप्ट लेकस लेक्रीमेलिस, ठीक है, वहां पे जो एरिया है उस जगह पे नहीं लगे होते। जो बाउंड्री है लेकस लेक्रीमेलिस की, ठीक है, ये देखें, दिस इज लेकस लेक्रीमेलिस, और ये जो उसकी बाउंड्री है, ठीक है, उसके ऊपर ये आईलैशेस प्रेजेंट नहीं होती। At the point where eyelashes cease, there is a lacrimal papilla on the summit of which there is lacrimal punctum, ठीक है। इसकी पिक्चर मैं आपको दिखा देती हूँ। उसकी पिक्चर मेरे ख्याल से मैंने डाली नहीं है। जो लेक्रीमल, ये जो एक स्लाइट सी एक एलिवेशन होती है ना, दिस इज लेक्रीमल पेपिला, और ये लेक्रीमल पेंटम यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। एट द पॉइंट वेयर eyelashes cease, there is a lacrimal papilla on summit of which there is a lacrimal punctum, ठीक है। वो एक स्मॉल सी एलिवेशन होती है, ठीक है, जैसे ये है, दिस इज लेक्रीमल पेपिला, और उसके ऊपर लेक्रीमल पेंटम प्रेजेंट होता है, ठीक है। नियर द इनर लिप ऑफ द फ्री एज देर इज अ रो ऑफ ओपनिंग ऑफ द टार्सल ग्लैंड्स, ठीक है। ये जो फ्री एज है उसके ऊपर टार्सल ग्लैंड्स, हम अभी पढ़ेंगे आगे ये टार्सल ग्लैंड्स कौन से होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। सो फ्री मार्जिन ऑफ बोथ आईलिड्स क्या होता है उसके अंदर, लेटरल 5/6, ठीक है, सिलियरी पार्ट है, और मीडियल 1/5 लेक्रीमल पार्ट है। कैसे, ये जो यहां से लेके 5/6 सिलरी पार्ट, ठीक है, और ये 1/6 जो है वो लेक्रीमल पार्ट है।
अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ईच, ये सारे जो हमने पहले पढ़े, दीज आर फीचर्स ऑफ आईलिड, ठीक है, कि आईलिड में क्या क्या वो है। अब इसके स्ट्रक्चर देख लेते हैं। द आईलिड इज मेड अप ऑफ फॉलिंग लेयर्स फ्रॉम विदाउट इनवर्ट्स, ठीक है। द स्किन इज थिन, लूज एंड इजिली डिस्टेंसिबल बाय एडिमा, फ्लूइड और ब्लड। द सुपरफिशियल फेशिया इज विदाउट एनी फैट, इट कंटेन्स द पैल्पेब्रल पार्ट ऑफ द ऑर्बिक्यूलरिस ओक्यूलाई, ठीक है। ऑर्बिक्यूलरिस ओक्यूलाई के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है उसका ऑर्बिक्यूलरिस ओक्यूलाई का, एक है ये मैं लेजर पॉइंटर ऑन कर लूं, एक उसका ये ऑर्बिटल पार्ट होता है और एक इसका ये पैल्पेब्रल पार्ट होता है, ठीक है, ये पैल्पेब्रल पार्ट होता है। सो सुपरफिशियल फेशिया में कोई फैट नहीं है, उसके अंदर पैल्पेब्रल पार्ट ऑफ ये ऑर्बिक्यूलरिस ओक्यूलाई प्रेजेंट होता है। The palpebral fascia of the two lids form the orbital septum, ठीक है। The palpebral fascia of two lids form the orbital septum, ठीक है। This is orbital septum। और यहाँ ये जो होता है ऊपर ये सुपीरियर टार्सस है एंड नीचे क्या है, इंफीरियर टार्सस है। The palpebral fascia of two lids form the orbital septum. Its thickening form dorsal plates or tarsi in the lids and palpebral ligaments at the angle. ठीक है, tarsi are thin plates of condensed fibrous tissue located near the lid margins, ठीक है। They give stiffness to the lids. जो कि मैंने आपको tarsal plates दिखाई हैं, ये inferior tarsus हैं और ये क्या है, superior tarsus हैं। The palpebral fascia of two lids form the orbital septum. Its thickening form tarsal plates, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, tarsal plates of lids कहते हैं। And the palpebral ligaments at angles, जिसमें आपके पास यहाँ पे लेटरल पैल्पेब्रल लिगामेंट होता है और यहाँ पे आपका मीडियल पैल्पेब्रल लिगामेंट होता है। और ये जो प्लेट्स हैं ये फाइब्रस टिश्यू की हैं, जो कि सुपीरियर टार्सस है एंड इंफीरियर टार्सस है, ठीक है। और ये आपका ऑर्बिटल ओक्यूलाई मसल लगा हुआ है, इसका ऑर्बिटल पार्ट होता है, एक इसका पैल्पेब्रल पार्ट होता है। पैल्पेब्रल पार्ट आपकी आईलिड पे आ जाएगा, ऑर्बिटल पार्ट आपके ऑर्बिट को कवर करता है, ठीक है। ये यहाँ पे भी शो किया हुआ मिडिल पैल्पेब्रल लिगामेंट और लेटरल पैल्पेब्रल लिगामेंट। आपके जो टेबल्स हैं मसल्स के सारे, उनकी एक्शंस और उनके इंसर्शन और रीजन आप लोग बुक से अपने करेंगे, ठीक है। आपके आईलिड के मसल्स जो है ऑर्बिक्यूलरिस ओक्यूलाई मसल है और आपका लिवेटर पैल्पेब्री सुपीरियरिस मसल है। ये मसल आपके आईलिड पे लगे हुए होते हैं, ठीक है, और अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। Orbicularis oculi. The orbicularis oculi is a muscle in the face that closes the eyelids. It arises from the nasal part of frontal bone, from the frontal process of maxilla, in front of the lacrimal groove, and from the interior surface and borders of a short fibrous band, the medial palpebral ligament. The orbicularis oculi muscle, which consists primarily of two parts, an orbital part and palpebral part. Orbicularis oculi is innervated by the facial nerve and closes the eyelids, ठीक है। और जो लिवेटर पैल्पेब्री सुपीरियरिस है वो आपकी जो अपर आईलिड है उसको जब वो ओपन होती है उस पोजीशन को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। ठीक है, ऑर्बिक्युलरिस ओक्यूलाई और ये इसके मीडियल पे मेडियल पैल्पेब्रल लिगामेंट लगा हुआ है यहाँ पर। The upper tarsus receives two tendinous slips from the levator palpebri superioris, ठीक है। ये जो अपर टार्सस है, ठीक है, ये जो टार्सस है सुपीरियर टार्सस या अपर टार्सस और ये इंफीरियर टार्सस या जो इसे आप लोअर टार्सस कह सकते हैं, ठीक है। ये जो अपर टार्सस है यहाँ पे इस तरह करके लिगामेंट है जो मसल है आपका लिवेटर पैल्पेब्री सुपीरियरिस, ठीक है, उसके यहाँ पे टेंडन ऐसे करके यहाँ पे लगे हुए थे इस तरह करके, ये देखें, ठीक है। ये अपर टार्सस है और उसके ऊपर ये लिवेटर टेंडन ऑफ लिवेटर पैल्पेब्री सुपीरियरिस ये लगा हुआ होता है। टार्सल ग्लैंड्स और मेबोमियन ग्लैंड्स आर embedded in the posterior surface of the tarsal
ठीक है। देयर डक्ट्स ओपन इन ए रो बिहाइंड द सीलिया, ठीक है, जो सीलिया जो आईलैशेस हैं उनके पीछे इसकी वो जो डक्ट्स हैं वो ओपन होती हैं। द कंजक्टाइवा लाइंस द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टार्सस, ठीक है, और जो टार्सस की पोस्टीरियर सरफेस है उसके ऊपर क्या लगा होता है, कंजक्टाइवा, जो आपकी आई के जो है उसके ऊपर जो एक ट्रांसपेरेंट सी लाइनिंग है जो कि कंजक्टाइवा, हमने इसके बारे में पढ़ा था कि बल्बर कंजक्टाइवा होता है, देन पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा होता है, ठीक है। अब हम ग्लैंड्स पे आ जाती हैं। जो आई है उसके ग्लैंड्स हैं लार्ज सेबेशियल ग्लैंड्स ऑल्सो कॉल्ड जीज ग्लैंड्स। ये कहाँ पे होते हैं, एट द लिड मार्जिन एसोसिएटेड विद सीलिया, ठीक है, ये लिड मार्जिन पे होती है एंड आर एसोसिएटेड विद सीलिया। देन दूसरे कौन से हैं, मोडिफाइड स्वेट ग्लैंड जिसे मोल्स ग्लैंड भी कहते हैं, एट द लिड मार्जिन क्लोजली एसोसिएटेड विद जीज ग्लैंड, ठीक है, जीज ग्लैंड्स एंड सीलिया। सेबेशियस और टार्सल ग्लैंड्स दैट आल्सो कॉल्ड मेबोमियन ग्लैंड्स, ठीक है, और ये जो सेबेशियस और टार्सल ग्लैंड्स है उसको हम क्या कहते हैं, मेबोमियन ग्लैंड्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ग्लैंड्स कौन कौन से प्रेजेंट है, जीज ग्लैंड्स एट द लिड मार्जिन एसोसिएटेड विद सीलिया, ठीक है, ये सीबम जो है वो जो प्रोड्यूस करते हैं सेबेशियस ग्लैंड्स है। और जो सेबेशियस और टार्सल ग्लैंड्स हैं, ठीक है, जिसे मेबोमियन ग्लैंड्स भी कहते हैं, ये जो आई के अंदर एक ऑयली लेयर ठीक है ऑयली सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं ताकि वो जो आप जो टीयर्स हैं, ठीक है, वो जल्दी एवेपोरेट ना हो, ठीक है, ये सेबेशियस टार्सल ग्लैंड्स। और ये जो ये टार्सल ग्लैंड जो ये ऑयली सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं उससे क्या होता है, आईलिड्स जो है वो एक दूसरे स्टिक नहीं होती है एक दूसरे के साथ, ठीक है, उसको भी हेल्प आउट करते हैं ये कि आईलिड जब हम क्लोज करते हैं तो वो स्टिक नहीं होती, ये उस फंक्शन को भी मेंटेन रखता है, ठीक है। तो दीज आर द ग्लैंड्स। देन ब्लड सप्लाई, द आईलिड्स आर सप्लाइड बाय सुपीरियर एंड इंफीरियर पैल्पेब्रल ब्रांचेस ऑफ ऑप्थेल्मिक आर्टरी, द लेटरल पैल्पेब्रल ब्रांच ऑफ लैक्रिमल आर्टरी, they form an arcade in each eyelid, the veins drain into ophthalmic and facial veins, ठीक है, superior and inferior palpebral branches of ophthalmic artery, the lateral palpebral branch of lacrimal artery, ठीक है, ये lacrimal artery, और ये सारी आर्टेरियल सप्लाई और ये दिखाई हुई है इसके अंदर। देन नर्व सप्लाई, द अपर आईलिड इज सप्लाइड बाय द लैक्रिमल सुप्राऑर्बिटल सुप्राट्रोक्लियर एंड इंफ्राट्रोक्लियर नर्व्स, ठीक है, सुप्राट्रोक्लियर, इंफ्राट्रोक्लियर एंड सुप्राऑर्बिटल नर्व्स, ठीक है। द लेटरल हार्व्स, द लोअर आईलिड इज सप्लाइड बाय द इंफ्राऑर्बिटल एंड इंफ्राट्रोक्लियर नर्व्स, ठीक है, यहाँ पे इंफ्राऑर्बिटल और इंफ्राट्रोक्लियर नर्व्स जो है वहां पे सप्लाई करती हैं, और लैक्रिमल नर्व भी साइड पे सप्लाई कर रही है। तो अपर आईलिड को सप्लाई करिए सुप्राऑर्बिटल, सुप्राट्रोक्लियर एंड इंफ्राट्रोक्लियर नर्व, लोअर आईलिड को इंफ्राऑर्बिटल एंड इंफ्राट्रोक्लियर नर्व सप्लाई कर रही है। द मीडियल हार्व्स ऑफ द आईलिड of lids drain into the submandibular nodes and the lateral halves into the प्री ऑरिकुलर नोड्स, ठीक है, क्योंकि जो लेटरल आई है वो जाहिर बात है ईयर की तरफ है तो वहां पे ऑरिकल नोड्स होती हैं, प्री ऑरिकल नोड्स, ऑरिकुलर नोड्स वहां पे ड्रेन करती हैं, एंड द मीडियल हाफ्स ऑफ द आईलिड्स ड्रेन इनटू द सबमैंडिबुलर नोड्स, ठीक है। और ये मसल्स ऑफ द आईलिड्स हैं ऑर्बिक्युलरिस ऑक्यूलाई एंड लिवेटर पैल्पेब्री सुपीरियरिस, ठीक है। लिवेटर पैल्पेब्री सुपीरियरिस का जो ओरिजिन होता है ये ऑर्बिटल कैविटी, बैक ऑफ द ऑर्बिटल कैविटी से आ रहा होता है, और ये अपर मार्जिन ऑफ जो सुपीरियर टार्सल प्लेट है, ठीक है, अपर आईलिड पे जो सुपीरियर टार्सल प्लेट है वहां पे जाके ये अटैच होता है और ये अपर आईलिड को रेज करता है, ठीक है, सुपीरियर लिवेटर पैल्पेब्री सुपीरियरिस और ऑर्बिक्युलरिस ऑक्यूलाई। ऑर्बिक्युलरिस ऑक्यूलाई ऑर्बिटल पार्ट है और पैल्पेब्रल पार्ट है, ठीक है, और ये क्या कर रहा होता है, ये प्रोटेक्ट आई फ्रॉम ब्राइट लाइट, विंड एंड रेन, कॉज फोर्सफुल क्लोजर ऑफ द आईलिड्स, ठीक है, फोर्सफुल क्लोजर ऑफ द आईलिड्स करता है। और पैल्पेब्रल पार्ट क्लोजेस लिड्स जेंटली एज इन ब्लिंकिंग एंड स्लीपिंग, ठीक है, जेंटली क्लोजिंग एंड क्लोज करता है आईलिड को, जैसे स्लीपिंग है, ब्लिंकिंग है, तो ये वाला पार्ट आपका उसके अंदर फंक्शन इसका परफॉर्म कर रहा होता है। और जो ऑर्बिटल पार्ट है, जैसे आपकी आईलिड को प्रोटेक्ट करने के लिए फौरन जो फोर्सफुल क्लोजर है वो आपका ऑर्बिटल पार्ट कर रहा होता है, ठीक है।
और इसका एक लेक्रिमल पार्ट भी होता है, और वो क्या करते हैं, डायलेट्स लेक्रिमल सैक फॉर सकिंग ऑफ लेक्रिमल फ्लूइड इनटू द सैक। ठीक है, एक्सट्रिंसिक मसल्स ऑफ द आई, जो आपके आई की मूवमेंट को कर रहे होते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डाल दूंगी। एक्सट्रिंसिक मसल्स ऑफ द आई, थोड़ा सा हम आई के बारे में पढ़ेंगे, और उसके वो उसके जो मसल्स हैं एक्सट्रिंसिक, वो भी मैं आपको उसमें बता दूंगी। बट ये जो टेबल्स हैं वो जरूर करने हैं आप लोगों ने, जो मसल्स, उनके एक्शन और ये चीजें सब करनी है आप लोगों ने। ठीक है, एक दफा हम दोबारा देख लेते हैं कि जब एंगल, ये दिस इज मीडियल कैंथस, मीडियल एंगल, और ये लेटरल एंगल है। ठीक है, मीडियल कैंथस जहां पे होता है उसके अंदर ही हम ये देख रहे हैं कि ट्राइंगुलर शेप एक सरफेस प्रेजेंट होती है, जिसे हम कहते हैं लेकस लेक्रिमेलिस। ठीक है, और उसी में ही एक पॉइंटेड सा एक ये पोर्शन है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, लेकस कैरंकल। लेक्रिमल कैरंकल इज प्रेजेंट विच इज मेड अप ऑफ मॉडिफाइड स्किन। ठीक है, देन हमारे पास बल्बर कंजक्टाइवा, ठीक है, वो फोल्ड होके क्या बना रहा होता है, प्लाइकस एमिलियोनेरिस बना रहा होता है। ठीक है, ये जो हमारे पास प्लेट आ रही होती है, ठीक है, ये हमारे पास सुपीरियर टार्सस है, ये इंफीरियर टार्सस है, और जो लिवेटर पेल्पिब्री सुपीरियरिस मसल है अपर आईलिड पे, इसी जगह पे आके अटैच होता है। ठीक है, और दिस इज ऑर्बिटल सेप्टम, और ये सारा यहाँ पे जो मसल लगा हुआ होता है, दिस इज ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई, इसका ऑर्बिटल पार्ट ये है, और ये इसका पेल्पिब्रल पार्ट है। ऑर्बिटल पार्ट जो है वो फोर्सफुल क्लोजर करता है आपकी आईलिड का, और जो पेल्पिब्रल पार्ट है वो आपका जो है वो जो जेंटल क्लोजर है, ठीक है, जिस तरह ब्लिंक कर रहे हैं या आप सोने लगे हैं, वो वाला पार्ट आपका पेल्पिब्रल पार्ट करता है। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ योर लेक्चर। और ग्लैंड्स जो हैं वो कौन कौन से ग्लैंड्स हैं, स्पेशियस ग्लैंड, जीज ग्लैंड्स हैं, ठीक है, एट द लिड मार्जिन एसोसिएटेड विद सीलिया। और जो टार्सल ग्लैंड्स हैं, जिसे मेबोमियन ग्लैंड्स कहते हैं, वो ऑयली सिक्रीशन जो है वो उसके अंदर सिक्रीट करते हैं आई में। और ये जो जीज ग्लैंड हैं, ठीक है, ये भी ऑयली सिक्रीशन ही सिक्रीट करते हैं। ठीक है, सेबेशियस ग्लैंड है। सो दिस इज द एंड ऑफ योर लेक्चर। ओके क्लास।